शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे बाबा बागेश्वर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र और लव जिहाद को लेकर बड़ी बात कही। दरअसल गुजरात के राजकोट में बाबा ने लोगों से शांति के बजाय नई क्रांति की अपील की है। बाबा ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए नई क्रांति की जरूरत है। यही नहीं, बाबा ने दिल्ली में लड़की की चाकू से गोद कर की गई हत्या पर भी अपना बयान दिया। तो बाबा बागेश्वर ने राजकोट में नई क्रांति का ऐलान किया तो इस पर नए सिरे से एक विवाद शुरू हो गया। हालांकि बाबा ने अपनी नई क्रांति की परिभाषा भी अपने मन से समझाई। बागेश्वर महाराज ने साफ किया है कि इस क्रांति में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र के लिए शांति की भी जरूरत नहीं है। दरअसल बाबा के हिंदू राष्ट्र के फॉर्मूले की नई क्रांति क्या है, आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। बागेश्वर बाबा ने किया क्रांति का ऐलान। राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। दिव्य दरबार में रावण पर वार। इतने रावण घर घर बैठे, कहां तक राम लावे? अब हम लोगों को ही घर घर अपने हृदय के राम को जगाना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा का नया फॉर्मूला। सनातनी हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार गुजरात के राजकोट में सजा था। मंच के नीचे उनके समर्थक बैठे थे। उम्मीद थी कि बाबा अपने मंच से एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरेंगे, लेकिन राजकोट में बाबा ने हिंदू राष्ट्र के लिए नई क्रांति का ऐलान कर दिया। ऐसी क्रांति जो सिर्फ सांकेतिक हो। बहुत हो गया ये वाला श्लोक। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोकदया शांति, वनस्पतया शांति, वृषभे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति। ये बहुत हो गया। अब तो ओम द्योः क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांतिरापा क्रांति, रोषदया क्रांति। अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। तिलक लगाकर घर से निकलने की अपील की। बाबा बागेश्वर ने लोगों से शांति की बजाय क्रांति की अपील की। उन्होंने घर घर बैठे कथित रावण से सतर्क होने की अपील की। इतने रावण घर घर बैठे, कहां तक राम लावे? अब हम लोगों को ही घर घर अपने हृदय के राम को जगाना पड़ेगा। ये पहली बार है जब बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों से शांति नहीं बल्कि क्रांति की अपील की। लेकिन बाबा की इस क्रांति का मतलब क्या है? बाबा जिस क्रांति की बात कर रहे हैं उसके मायने क्या है? बागेश्वर महाराज ने अपने मन से इस कथित क्रांति की पूरी परिभाषा भी लोगों को समझा दी। अगर बांसुरी बजाने से काम चलना होता तो वो कृष्ण कन्हैया चक्र सुदर्शन उठाकर महाभारत ना करते। हाँ, हम तुम्हें ये कहना चाह रहे, लड़ना नहीं है कि इसका मतलब तुम कल ही 2-4 को ठोक दो। नो 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 नो, लड़ना नहीं है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां इतने हिंदू एक साथ हो जाएंगे वहां औकात किसकी है? गुजरात के राजकोट में बाबा बागेश्वर ने सनातन का नारा तो बुलंद किया ही, उन लोगों से भी सावधान करने की कोशिश की जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, धर्म के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेलते हैं। और हम तुमसे कहेंगे, तांत्रिकों के चक्करों में दूसरे मजाक जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अपने गुरुदेव की कृपा से और बालाजी के स्वाभिमान से हम इतना कह सकते, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हाँ, अगर आएगा तो करके हम भेजेंगे। बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन का नारा बुलंद करते हुए अपने मन से दिल्ली की बेटी का भी जिक्र छेड़ दिया, जिसकी मौत के बाद लव जिहाद की नई चर्चा छिड़ गई है। तो जो दिल्ली में बिटिया के साथ में हुआ, 40 बार चाकू मारी गई है, वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा। आज नहीं तो कल होगा। जैसे कश्मीरी पंडितों पर बलात् आक्रमण हुआ, तुम पर होगा। चाहे तुम मीडिया से हो, चाहे तुम नेता हो, चाहे तुम अभिनेता हो, चाहे तुम संत हो,
तुम पर होगा। दूसरा, जिस प्रकार अभी तुम जग गए, अगर तुम ऐसे जगे रहोगे, प्रभु श्री हनुमान जी और बालाजी का आशीर्वाद लेकर बढ़ते रहोगे, तो आने वाली अनेक पीढ़ियां गर्व के साथ कहेंगी हम सनातन धर्मावलंबी हैं। बाबा बागेश्वर अपने हिंदू राष्ट्र के मिशन पर लगे हैं। शहर शहर उनका हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद हो रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा ने नई क्रांति का ऐलान करके अपने विरोधियों को निशाने पर ले लिया है। और लव जिहाद को लेकर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के शहबाज डेयरी के इस मामले में उनकी तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें बाबा बागेश्वर पत्रकारों से बात करते हुए नजर आ रहे थे। और पत्रकारों से बातचीत में बाबा बागेश्वर महाराज ने लव जिहाद पर बड़ा प्रहार किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब हिंदू बेटियों पर अत्याचार होता है तो उनका खून खौल उठता है। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ऐसे लव जिहादों पर लगाम लगाना ही तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। तो बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है, वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र न हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराज के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। तो लव जिहाद के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होना होगा, ये कहना है बागेश्वर बाबा का। लेकिन इसके साथ ही मेरे सहयोगी जनक दवे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जनक, बागेश्वर महाराज ने नई क्रांति का ऐलान किया है, ये नई क्रांति कैसी होगी और आखिर शांति की बात करते करते बाबा बागेश्वर क्रांति की बात कैसे करने लगे? बिल्कुल, ये सवाल ज़रूर उठते हैं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये दरअसल बाबा बागेश्वर जहाँ पर रुके हैं राजकोट में, वहाँ पर है और अभी दोपहर बाद इनका यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है और आज एक कथा का आयोजन किया है। जहाँ तक आपने उनके बयानों का कहा, उनके बयान आप देखिए, कल से जो लगातार राजकोट में उनके बयान है वो एक विवाद ज़रूर बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि देखिए शांति तो बहुत कर ली, शांति मंत्र उन्होंने शुरुआत की और कहा कि अब समय आ चुका है क्रांति का। ये एक बात कही। लव जिहाद की बात करते करते ये बात करते रहा है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि देखिए ऐसा ना हो जाए कि मैं आज कुछ बोलूं और कल आप उसको एक्शन में ले ले। हमें सब्र करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें हिम्मत एकजुट रहना होगा। ये एक बात है। सनातन धर्म की बात करते करते वो लव जिहाद की बात कर ले आते हैं, तो कहेंगे कि हिंदू सेंटिमेंट पूरा जो कहें उसको एक जगाने की कोशिश। हालांकि ये कह रहे हैं कि मैं तो सभी राजकोट के लोग हैं उनको हनुमान के लोग बनाने के लिए आया हूँ, ये पर्चा तो जो वो कर रहे हैं वो केवल एक बहाना है। तो तरह तरह की बातें उनके मंच से जब वो मंच पर बोलते हैं तब इस तरीके की बातें देखने वाली ये बात होगी कि आखिर जिस नई क्रांति की बात बाबा बागेश्वर की तरफ से की जा रही है, आखिर वो कौन सा मोड़ लेती है। बिल्कुल, इस बीच बता दें कि शाहबाद डेयरी इलाके में नाबालिग की हत्या के केस में बाबा का गुस्सा और ज्यादा जमकर सामने आया है। बाबा बागेश्वर का गुस्सा उन लोगों पर फूटता हुआ नजर आया जिसमें सीधे तौर पर उन लोगों को निशाना साधा गया जो कि सरेआम इस तरीके की वारदात होने के लिए अपनी किसी भी तरीके का कदम वो नहीं उठाते हुए नजर आते हैं। हमारा सवाल किसी पर नहीं, हमारा तो अपने आप पर और आप जैसे लोगों पर सवाल है कि वहाँ पर जो खड़े तमाशा देखते रहे, का मर्डर देखते रहे, और वो मीडिया वाले हों चाहे वो नागरिक हों, उन पर सवाल है और तुम पर सवाल है कि तुम बुजदिल हो। एक महात्मा ने कहा कि दरेक हिंदुओं को हाथ में हथियार रखना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल रखना चाहिए, माला और भाला हमारे देवताओं के हाथ में। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब बाबा बागेश्वर की क्रांति देखने को मिली होगी। बाबा बागेश्वर पिछले कई दिनों से गुजरात के दौरे पर है और इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अहमदाबाद और सूरत के बाद बाबा बागेश्वर गुजरात के राजकोट में मौजूद थे। राजकोट में बाबा बागेश्वर ने साधु संतों से मुलाकात की। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए साधु संतों से मुलाकात की गई। यहाँ उन्होंने अपने समर्थकों के पर्चे निकाले और एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर नई क्रांति का ऐलान कर दिया। गुजरात में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। ये राजकोट की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर संतों से मुलाकात की है। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और लगातार बयान भी बाबा बागेश्वर की तरफ से सामने आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने राजकोट के इसी मंच से हिंदू राष्ट्र के लिए नए फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है और लव जिहाद को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। इन सब के अलावा हिंदुओं से तंत्र मंत्र से दूर रहने की अपील भी बाबा बागेश्वर की तरफ से की गई।
तो गुजरात में बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद कर रहे हैं। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन विरोधियों पर वार भी किया और ऐसे लोगों को कड़ी नसीहत भी दी जो लोग उन्हें चमत्कार का नया चैलेंज लगातार दे रहे हैं। भारत में ऐसे काफी संप्रदाय हैं जो सनातन देवी देवताओं को नहीं मानता है, क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य है, वो संप्रदाय है ही नहीं है, वो तो छुपे हुए शत्रु हैं। दोस्तों फेमस हो जाएंगे। ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि उनको ज्यादा खुजली हो, चले आना हमारे पास। हम खुजली मिटा देंगे, हम उनके मूड के बाल तक बतवा देंगे अपने गुरु कृपा से। हम में क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी में क्षमता, हम खुजली मिटा देंगे। तो चैलेंज देने वालों पर कड़ा प्रहार बाबा बागेश्वर की तरफ से किया गया। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मेरे सहयोगी जनक दवे लगातार बने हुए। जनक, बाबा बागेश्वर अब उन लोगों को भी लगातार टारगेट कर रहे हैं जो उनके चमत्कार को नया चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इससे पहले चूंकि जब बाबा के इस जो पर्चे भरने की जो एक प्रयास थे उसको सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठते थे। उन्होंने कहा कि मैंने हर चैलेंज का जवाब दिया है, हर मंच पर उसको उन्होंने साबित किया है कि देखिए उनके पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उनको ये उनको काम करवाती है। तो ऐसे में हर चैलेंज का जवाब दिया है। तो अब जो उनको चैलेंज कर रहे हैं उनको सनातन विरोधी कह रहे हैं, और उन विरोधियों को आप जिस तरीके का अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी देखा, वो कह रहे हैं कि जो भी आए अब चैलेंज करने वाले वो फेमस होने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब वो तो फेमस हैं और उनको चैलेंज करने वाले फेमस। तो तरह तरह के इनके बयान इस तरीके से आ रहे हैं। सनातन धर्म की बात के साथ साथ हिंदुत्व के रंग को रंगना, साथ में जो उसके साथ लव जिहाद की बात रखना, ये सारे